राजपूत सर। ब्रज एकेडमी में आपका फिर से वापस से स्वागत है। और हम जो चैप्टर चल रहा था आप लोग था राजस्थान की स्थिति व विस्तार। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्लियर किया था और आप सबको मालूम था कि कौन सी सीमा रह रही थी, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। तो अब अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर चर्चा करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें अंतरराज्यीय सीमा पे इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन निकलेंगे और यहाँ से हमेशा बड़ी से बड़ी एग्जामों के अंतर्गत भी इस जगह से क्वेश्चन आते हैं और जिस प्रकार से वो शब्दावली उस क्वेश्चनों के अंतर्गत रखता है वो काफी टफ हो जाती है समझने के लिए। लेकिन प्रेशर से ना समझे, अंतरराज्यीय सीमा को आराम से समझे। आपने एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा इस जगह से। तो थोड़ा सा इस जगह पे जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंटों को कई बार आंसर नहीं निकाल पाते हैं, वो प्रॉब्लम आता है मैप की जानकारी ना होने की वजह से कि भाई अंतरराष्ट्रीय पे तो केवल कितने जिले थे? 4, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अंतरराज्य पे कितने आने वाले हैं? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तो टोटल हमारी 1070 थी, जबकि अंतरराज्य तो 4850 किलोमीटर है। तो आपको स्वाभाविक रूप से ये पता ही मालूम हो ही गया होगा कि अंतरराज्यीय सीमा पर हमारे काफी जिले आने वाले। तो पहले तो उन जिलों का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पे स्थित है, उसके बाद अपनी चर्चा करेंगे। तो आज का जो मेरे प्रिय दोस्तों जो अपना पॉइंट रहेगा वो अपना पॉइंट रहेगा राजस्थान की कौन सी सीमा के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं मेरे भाइयों? अंतरराज्यीय सीमा। और ये आपको पता था कि ये कितनी बनी थी? 4850 किलोमीटर। ओके, चलो चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस प्रकार से है वो आप थोड़ा सा देखेंगे। इसमें मैप के अंतर्गत जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ जिले आपको यहाँ भी याद हो जाएंगे। मैप बार बार अपन पढ़ते हैं। तो ये अपन ने जो इससे पहले देखी थी ये थी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। ओके, ये राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा थी उसे कहा गया था अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये अपने पूरा की पूरा जो ये आप पार्ट देख रहे हो, ये आने वाली है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। ये राजस्थान की कौन सी सीमा रहने वाली है? अंतरराज्यीय सीमा। और ये अंतरराज्यीय सीमा जो है अपनी, इसके सारे कौन कौन से राज्य आते हैं राजस्थान के पड़ोसी? तो एक तो है पंजाब, एक है आपका हरियाणा, एक है मेरे भाइयों आपका यूपी, एक आता है एमपी और एक आता है आपका गुजरात। इस प्रकार से आपके अपने पड़ोसी जो राज्य है वो 5 है राजस्थान के, और ये 5 राज्य मिलके बनाते हैं कितनी? 4850 किलोमीटर। 5 राज्य मिलके बनाते हैं। तो ये 4850 बनाते हैं। वो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले क्वेश्चन से यहाँ निकलेंगे कि कौन सर्वाधिक बनाता है, कौन न्यूनतम बनाता है, अवरोही क्रम लंबाई के अनुसार। तो यहाँ पे भी इन 5 स्टेटों की हमें लंबाई पता होना चाहिए कि किसकी कितनी और किसकी कितनी है। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूं तो पंजाब जो बनाता है ये बनाता है आपका 89 किलोमीटर। हरियाणा जो बनाता है ये बनाता है 1262 किलोमीटर। यूपी जो बनाता है ये बनाता है 877 किलोमीटर। एमपी जो बनाता है ये बनाता है आपकी 1600 किलोमीटर। और गुजरात जो बनाता है ये बनाता है 1022 किलोमीटर। आई कुछ बात समझ में? तो इस प्रकार से जो पंजाब बना रहा है वो 89 किलोमीटर है, हरियाणा बना रहा है वो 1262 किलोमीटर है, यूपी बना रहा है 877 है, एमपी बना रहा है 1600 है और गुजरात बना रहा है 1022 किलोमीटर। तो ये सबकी हमें पता होना चाहिए क्योंकि अंतरराज्यीय सीमा पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है कि भाई अवरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम बताइए। तो यहाँ पे ये सबको तो पता चल ही रहा है कि सर्वाधिक कौन बनाता है? एमपी। अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? एमपी। और सबसे कम न्यूनतम सीमा बनाने वाला है कौन सा? आपका पंजाब। अब अगर इस जगह से एग्जामिनर को इन पड़ोसी, अगर आपसे पूछे कि पड़ोसी राज्यों का क्या निकलवाना चाहे? अवरोही क्रम। और वो भी किसके अनुसार निकलवाना चाहता है? लंबाई के अनुसार। तो अवरोही क्रम जो निकल के आएगा उसमें पहले पे कौन आएगा? एमपी।
सेकंड पे कौन आने वाला है? हरियाणा। थर्ड पे कौन आने वाला है? गुजरात। फोर्थ पे आने वाला है आपका यूपी और फिफ्थ पे आने वाला है आपका पंजाब। एमपी आपका बनाता है कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। हरियाणा बनाता है आपका 1262 किलोमीटर। गुजरात बनाता है आपका 1022 किलोमीटर। यूपी बनाता है आपका 877 किलोमीटर और पंजाब बनाता है कितना? 89 किलोमीटर। तो ये पड़ोसी राज्य जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं उनका आरोही क्रम रहा है। अगर इनको हम उल्टा कर देते तो कौन सा क्रम हो जाता है? आरोही क्रम हो जाता है। अब बात देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चलेगी, मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इस पंजाब के साथ राजस्थान की कुछ जिले सीमा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? स्वाभाविक बनाएंगे। उसमें भी फिर ये बात पूछी जाएगी कि सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है। ओके, सेम कंडीशन किसके साथ लेने वाले हैं? हरियाणा के साथ। वही बात चलेगी कि इसके साथ सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है। फिर बात आएगी यूपी के साथ, वही बात सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है। इसका मतलब मैं इन सभी राज्य पड़ोसी जो राज्य इनके साथ देखने वाले कि कौन कौन सीमा बनाते हैं और उसमें सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है। ओके, जब यहां तक की बात हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें पड़ोसी राज्यों के भी तो जिले बताऊंगा कि पंजाब के कौन कौन बनाते हैं, हरियाणा के कौन कौन बनाते हैं हमारे साथ, यूपी के कौन है, एमपी के कौन है, गुजरात के कौन है। लेकिन पहले अपन के राज्यों का सॉरी अपन के पड़ोसी जो राज्य हैं उनके साथ जो अपने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा मैप के तरीके से आपको समझना होगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा मैप बना रहा हूँ यहाँ पे और आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये काफी अच्छा पॉइंट रहने वाला है इस जगह से। देखो ये अपना इस प्रकार से ये अपन ले लिया, मान लिया कि अपना राजस्थान है। ओके, मैं वापस से प्रभु सीमा दर्शा देता हूं जो अपन ने देखी है। ये अपन अध्ययन कर चुके हैं इस सीमा का, जो कौन सी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अंतरराज्य सीमा पर चर्चा करेंगे। इस अंतरराज्य सीमा के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राजस्थान के यहाँ डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे थे एक आ रहा था आपका श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद आप आगे चलेंगे तो आएगा आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आप आगे चलेंगे तो आएगा चूरू। चूरू के बाद आप आगे चलेंगे तो आएगा झुंझुनू। तो श्री गंगानगर रहा, हनुमानगढ़ रहा, चूरू रहा, झुंझुनू रहा। इसके बाद आएंगे आप तो सीकर। फिर ये सुराई के रूप में जो आपको देख रहा है ये है आपका जयपुर। इसके बाद अपन आएंगे तो ये है आपका अलवर। फिर आप आओगे तो ये आ जाएगा भरतपुर। फिर आप आगे चलोगे तो ये आ जाएगा धौलपुर। इसके बाद जो चर्चा होगी वो होगी करौली और फिर आता है आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद यहाँ पे आएगा आपका कोटा, ये है आपका बारा, ये है आपका झालावाड़। इस जगह हम देखेंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा लगता है, ये चित्तौड़गढ़ का लगता है। किसका है? चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा वाला पार्ट है। वैसे चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा से नीचे आएगा बड़े विशाल का रूप में, तो हम यहाँ चित्तौड़गढ़ को सम्मिलित करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले चित्तौड़गढ़ के यहाँ छोटा पार्ट होने के कारण यहाँ नहीं लिखेंगे। चित्तौड़गढ़ झालावाड़ के बाद आएगा भीलवाड़ा और फिर आएगा आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। इसके बाद आएगा आपका प्रतापगढ़ और इसके बाद आएगा आपका बांसवाड़ा और इसके बाद आएगा आपका डूंगरपुर। इसके बाद आने वाला है आपका उदयपुर। इसके बाद आने वाला है आपका सिरोही। इसके बाद आने वाला है आपका जालौर और फिर यहाँ पे अपन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को समाप्त किया था बाड़मेर। इस प्रकार से अंतरराज्य सीमा पे स्थित कुछ जिलों की बात रही। काउंट कर लेते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। टोटल कितने रहे? 23।
तो अंतर राज्य सीमा बनाने वाले जिलों की जो संख्या आती है वो कितनी निकल के आ रही है? 23। ओके, अगली जो अपन बात करेंगे, अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि पड़ोसी राज्यों के साथ कौन कौन से बनाते हैं। तो ये देखिएगा, पड़ोसी राज्य में पहले ही बता चुका हूं आपको, जो बात आई है यहाँ पे वो देखिए थोड़ी सी। तो पड़ोसी राज्य अपने कितने आ रहे थे? 5। कितने हैं मेरे भाइयों? 5। देखो मैथ आना चाहिए आपको, तभी ज्योग्राफी थोड़ी सी आसान होगी और तभी समझ में भी बेटर आएगा। अब जैसे यहाँ पे 23 राज्य मैंने अंकित किया, हालांकि देखो ट्रिक है नहीं है इसकी समझाने की कि ट्रिकों से भी राज्य निकल सकते हैं, जिसको याद नहीं है उसको, लेकिन आगे भी तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है। भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, कुछ प्रदेशों के नाम रहेंगे जैसे तलीय, थलीय, भोराट है, भूमट है, तोराबाटी है, शेखावाटी है, ऐसे कुछ नाम आएंगे, तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप ट्रिक ज्यादा दिन तक ये काम नहीं आने वाली, इसलिए मैप की नॉलेज बढ़ाएं, और मैप की जब नॉलेज बढ़ाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आप श्री गंगानगर और किसको देख रहे हो? हनुमानगढ़, ये दोनों किस पड़ोसी के साथ सीमा लगाते हैं? पंजाब। किसके साथ सीमा लगाते हैं? पंजाब के साथ लगाते हैं। पंजाब के साथ 2 बना रहे, एक आपका श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़। ओके, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब अगला हरियाणा आ रहा है तो ये तो है नहीं कि वो चूरू से प्रारंभ होगा। जो हनुमानगढ़ जिला है उसकी बाउंड्री जो है पंजाब को छूती है, तो वहां से जाके पंजाब को छूती है, वहीं से स्टार्ट होती है हरियाणा की। तो फिर हरियाणा के साथ कौन कौन आने वाले हैं? तो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, आपका झुंझुनू, आपका सीकर, आपका जयपुर और आपका अलवर। कौन आता है? अलवर। और एक आपका कौन आएगा? ये भरतपुर। ओके, तो यहाँ पे जो बात आती है वो आपके हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। क्लियर हुई ये बात? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बात हमने किसके साथ की है? हरियाणा के साथ। किसके साथ की है? हरियाणा के साथ। अब वापस से फिर वही बात आ जाती है, जब हरियाणा भरतपुर पे खत्म हो रहा है तो हरियाणा से आगे स्टार्ट कौन होने वाला है? यूपी। तो यूपी के साथ आएंगे आपके भरतपुर और धौलपुर। तो उत्तर जो प्रदेश है इसके साथ आपके कितने निकल के आ रहे हैं? कितने निकल के आ रहे हैं? 2। एक है आपका भरतपुर और एक है आपका धौलपुर। ओके, अब बात किसके साथ होने वाली है? एमपी के साथ। किसके साथ होने वाली है? एमपी के साथ। तो वहीं से स्टार्ट होगा, बिल्कुल, धौलपुर, इसके अलावा करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, वापस से ये भी आ जाएंगे आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये सब मिलके किसके साथ लगा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश। तो एमपी के साथ ये रही बात। ओके, अब बात आ जाती है फिर गुजरात के साथ। तो जहां पे समाप्त आपने किया वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, एक बांसवाड़ा, एक आपका डूंगरपुर, एक आपका उदयपुर, एक आपका सिरोही, एक आपका जालोर और एक आपका बाड़मेर। ये सब किसके साथ गए? गुजरात के साथ। किसके साथ गए? गुजरात के साथ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंतरराज्यीय सीमा पर जो ये आपके राजस्थान के जिले किस किस के साथ सीमा लगाते हैं, तो वो बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी काउंटिंग कर लेते हैं। पंजाब के साथ आपके कितने आ रहे हैं? 2। कितने आ रहे हैं? 2। हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा के साथ 1 2 3 4 5 6 और 7। हरियाणा के साथ कितने हैं? 7। उत्तर प्रदेश के साथ कितने आ रहे हैं? 2। एमपी के साथ 10 होंगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एमपी के साथ कितने हैं? 10। कितने आते हैं? 10 आते हैं। ओके, और गुजरात के साथ जब मैं बात करूंगा तो गुजरात के साथ कितने आते हैं? 6 आते हैं। कितने आते हैं? 6 आते हैं। आई कुछ बात समझ में? तो ये बात अपनी यहाँ पे रही। क्लियर हुआ? देखो, पंजाब के साथ अपन ने देखी, पंजाब के साथ कितने आ रहे हैं? 2। अपन ने बात की थी हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ कितने आ रहे हैं? 7। अपन ने बात की थी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने आ रहे हैं? 2। तो अंतर राज्य सीमा पर राजस्थान के 23 रहे और ये इन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब तुमसे कोई पूछेगा कि पंजाब के साथ कौन बनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ कौन बनाते हैं? तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर।
उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ तो भरतपुर और धौलपुर। एमपी के साथ कौन कौन बनाता है तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। गुजरात के साथ कौन कौन बनाते हैं तो भातपाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि पंजाब के साथ 2 बनाते हैं। ओके, लेकिन पंजाब के साथ 2 बनाते हैं तो इसमें एग्जामिनर ने पूछा कि सर्वाधिक कौन बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है। पंजाब के साथ सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है। तो पंजाब के साथ सर्वाधिक बनाता है आपका कौन, श्री गंगानगर, और न्यूनतम बनाता है कौन, हनुमानगढ़। तो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 बनाते हैं जिनमें सर्वाधिक बनाता है श्रीगंगानगर और न्यूनतम बनाता है हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 7 बनाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा बनाने वाला कौन है, सर्वाधिक कौन बनाता है, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, और सबसे कम बनाता है मतलब कि न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, जयपुर। ओके, तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक बनाने वाला रहा हनुमानगढ़ और न्यूनतम बनाने वाला रहा जयपुर। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के साथ अगर तुमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन और न्यूनतम कौन, तो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक बनाने वाला रहा आपका भरतपुर और न्यूनतम बनाने वाला रहा कौन, आपका धौलपुर। तो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक तो बनाता है भरतपुर और न्यूनतम बनाता है धौलपुर। बात आ जाती है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश के साथ कौन बनाता है, तो मध्य प्रदेश के साथ जब मैं सर्वाधिक की बात करूंगा और न्यूनतम की बात करूंगा तो सर्वाधिक तो बनाता है कौन, झालावाड़। कौन बनाता है, झालावाड़ बनाता है मेरे भाइयों, और न्यूनतम बनाता है, छोटा सा पार्ट लगता है भीलवाड़ा का, तो सबसे कम बनाता है आपका कौन, भीलवाड़ा। तो अंतर राज्य सीमा पर मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला रहा झालावाड़ और न्यूनतम बनाने वाला रहा भीलवाड़ा। बात आती है गुजरात के साथ कि भाई गुजरात के साथ आपका सर्वाधिक कौन बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है। तो गुजरात के साथ जो सर्वाधिक बनाने वाला है वो तो है आपका उदयपुर। कौन बनाता है, उदयपुर, और न्यूनतम बनाने वाला है जो वो है आपका कौन, बाड़मेर। कौन है, बाड़मेर। तो अंतर राज्य सीमा पर कुछ इस प्रकार की चर्चा रही अपनी कि पंजाब के साथ जो सर्वाधिक बनाता है वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ रहा, टोटल 2 बनाते हैं। हरियाणा के साथ 7 बनाते हैं जिनमें सर्वाधिक बनाने वाला हनुमानगढ़, न्यूनतम बनाने वाला जयपुर। यूपी के साथ 2 बनाते हैं जिनमें सर्वाधिक बनाने वाला भरतपुर, न्यूनतम बनाने वाला धौलपुर। एमपी के साथ 10 बनाते हैं जिसमें सर्वाधिक बनाने वाला झालावाड़, न्यूनतम बनाने वाला भीलवाड़ा। और गुजरात के साथ 6 बनाते हैं जिनमें सर्वाधिक बनाने वाला उदयपुर, न्यूनतम बनाने वाला बाड़मेर। ओके, यहाँ आपने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा थी जिसमें से एक तो ये सेम हो ही गया श्रीगंगानगर, एक यहां से आ गया बाड़मेर, 2 ही तो बचे बीकानेर एंड जैसलमेर। राजस्थान की पूरी बाउंड्री की बात कर लेते हैं, स्थलीय सीमा की बात कर ले तो अंतरराज्य के 23 आ रहे थे, अंतरराष्ट्रीय के 4 आ रहे थे, 23 और 4 27 हो जाते हैं, लेकिन 2 कॉमन आ रहे थे तो 27 - 2 बराबर 25। तो राजस्थान की इस बारी बाउंड्री पे टोटल कितने हैं, 25। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पे पहले मैंने पड़ोसी राज्य बताया कि कौन कितना बनाता है, आरोही क्रम बताया, आरोही बताया। फिर अंतरराज्यीय सीमा पे ही मैंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने जो जिले सीमा बनाते हैं उनकी स्थिति बताई कि कौन उनके साथ सर्वाधिक बनाता है, कौन न्यूनतम बनाता है, सबको देखा। अगला इसमें जो पॉइंट बनने वाले हैं काफी रोचक पॉइंट होने वाले हैं इसके अंतर्गत, तो अगली अपन चर्चा जब करेंगे जब पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्लीट करो। किया, चलो आगे चर्चा करते हैं। अब अंतरराज्यीय सीमा पर समझने वाले कौन रहेंगे, सारे ध्यान देना। अंतरराज्यीय सीमा पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो थोड़ा सा से समझते हैं। ओके, देखो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, और यथावत चलेंगे, सिलेबस वाइज चलेंगे, हर एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर होगा, एक एक टॉपिक क्लियर होगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। लेकिन आप एक हमारे साथ जब जुड़े तो एक ईमानदारी और विश्वास के साथ जुड़े,
क्योंकि आपकी ईमानदारी और विश्वास ही आप हमारे साथ बनाए रखेंगे तो आपको हम वादा करते हैं कि आपकी जो आप मंजिल हासिल करने की जो इच्छा आपने बना रखी है वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी और उससे आपको कोई दूर करने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपकी चाहिए और साथ हमारा चाहिए। तो देखिए राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा थी इसके साथ बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं वो आपको कंप्लीट कराता हूँ। इस जगह पे हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो था राजस्थान की किसको लेकर, सीमा को लेकर। किसको लेकर था, राजस्थान की सीमा को लेकर। ओके, और राजस्थान की जो टोटल यहाँ पे जो टोटल बाउंड्री थी वो थी बेटा 5920 किलोमीटर। कितनी थी, 5920 किलोमीटर। इस बाउंड्री के ऊपर जो अपनी अब तक चर्चा हुई वो ये हुई कि इस बाउंड्री पे हमने देखा आपको ये कुछ इस प्रकार से ये, तो इस बाउंड्री पे हमने यहां तक देख लिया है मैटर कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो आपकी ये वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा थी इस पे आपने देखा था कि राजस्थान की 4 जिले थे। ये आपका था श्री गंगानगर, और बेटा ये था आपका बीकानेर, और बेटा ये था आपका जैसलमेर, और ये था बेटा आपका बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद अपन ने अंतरराज्य भी कंप्लीट कर ली थी। ये वाला जो बाउंड्री था ये कौन सी सीमा का था, अंतरराज्य सीमा का। और बेटा अंतरराज्य सीमा पर अपन ने जो निकाला था वो अंतरराज्य सीमा राजस्थान के टोटल जो जिले बना रहे थे वो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या थी बेटा 23। ये वाली जो बाउंड्री अपनी आई है इस बाउंड्री को आपने क्या कहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या थी 4। कितनी थी, 4। क्योंकि यहां से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 4 जिले राजस्थान के और अंतरराज्य सीमा पे टोटल 23 है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले इस जगह से, तो क्वेश्चनों पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। पहला एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया कि रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले जिले क्या, रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले जिले, और वो भी किसकी, राजस्थान की। दूसरा क्वेश्चन ये था कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि रेड क्लिफ रेखा के साथ कैसी न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला। ओके, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने कहा कि केवल रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले जिले, कि केवल रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले जिले। अगला क्वेश्चन ये कि अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, कि अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले। अगला क्वेश्चन यह आता है कि सर्वाधिक कौन सी अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला। अगला मेरे भाई ये आता है कि सर्वाधिक हो गया कि न्यूनतम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि केवल अंतरराज्य सीमा
बनाने वाले जिले। अगला क्वेश्चन ये आता है मेरे भाइयों कि अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, कि अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले। अगला क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के वह जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये अभी कुछ क्वेश्चन निकल के आए हैं अंतरराज्य सीमा पर, है। पहले इनको देख लेते हैं। अभी भी बहुत क्वेश्चन इस पर निकलना बाकी है मेरे भाइयों, इस पर और भी क्वेश्चन निकलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य को समझने में। तो ये कुछ अपने पास 10-11 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बनने वाले, थोड़ा जगह कम है व्हाइट बोर्ड पे, इनको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। तो पहले तो आप यहाँ तक का पैटर्न आपको समझ में आया। इन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो के अंतर्गत पेंडिंग में डालना चाहता हूँ आपके सामने। पेंडिंग का मतलब कि अगली वीडियो में इनको मैं क्लियर करूंगा आपसे, क्योंकि थोड़ा सा आप भी तो दिमाग लगाइए। जब आप अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा इस वीडियो के अंतर्गत के क्वेश्चन किस किस प्रकार से हैं और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, तो हो सकता है मैं जब समझाऊं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, फिर अगली वीडियो में क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। Thank you so much.